भारत में मुसलमान आज आगे बढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी सेक्टर हो। भारत के मुसलमानों ने अपने हुनर से देश का नाम रोशन किया, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे देशों में मुसलमानों को लेकर निगेटिव माहौल बन रहा। चाहे बात इटली की कर लें या फिर स्वीडन की, हर देश इस वक्त मुसलमानों को लेकर गलत बयानबाजी कर रहा। लेकिन अब एक और देश मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दे रहा। ब्रुसेल्स में कुछ प्रदर्शनकारियों ने कारों को डैमेज कर दिया, वहीं स्विट्जरलैंड में कुछ दुकानों को लूट लिया गया। जिस तरह की घटना और जिस तरह की तस्वीरें फ्रांस से आ रही हैं, लोग इसे देखकर इसे प्रदर्शन नहीं बल्कि इसे हिंसा और लूटपाट कह रहे हैं। इसके वजह से पाकिस्तान के 50,000 पिलग्रिम्स सऊदी अरब में लटक गए, नहीं आ सकते। और पाकिस्तान एयरलाइंस सऊदी में अब फ्लाई नहीं कर सकता, वहां नहीं जा सकता। तो मुझे तो ताज्जुब लगता है उस जिन्ना के बारे में जिसने कहा था कि यदि हम हिंदुस्तान के गिरफ्त से निकल गए। हमारे सामने इतिहास गवाह है, जिस देश ने या जिस संप्रदाय ने भारत के प्रति नजरें टेढ़ी करके देखी, भारत की संस्कृति को कुचलने की कोशिश की है, नष्ट करने की कोशिश की है, इतिहास ने उसकी धज्जियां उड़ा कर दी, कुदरती शक्तियों ने उसकी धज्जियां उड़ा कर रख दी। आज हमारे सामने लाइव एग्जांपल की बात करते हैं। मुगल कहाँ से आए थे? मुगल पूरा का पूरा खानदान आया था उज्बेकिस्तान से। आज कहाँ है उज्बेकिस्तान? कितने अमीर देशों में आता है? क्या टॉप 10 देशों में आता है? टॉप 20 में आता है? टॉप 30 में आता है? कहीं नजर नहीं आता। पिछड़े देशों में आता है। तुर्कमेनिस्तान से कितने रूलर्स आए? कहाँ है तुर्कमेनिस्तान? कहीं नहीं है, एकदम नष्ट। अफगानिस्तान से तो बहुत ही ज्यादा आए थे। आज अफगानिस्तान से बदतर दुनिया में किसी देश का नागरिक वो जीवन नहीं जी रहा होगा जो अफगानी जी रहा है। सबसे बदतर जीवन। ब्रिटेन आज कहाँ है? ब्रिटेन की खुद की इकोनॉमी लड़खड़ा रही है, सब कुछ वहां पे दिक्कतें हैं, एक के बाद एक दिक्कतें पर दिक्कतों का सामना होता चला जा रहा है। अभी तो 70 साल बीते, हम 100-125 साल बाद ये भी बहुत बुरे नष्ट होते हुए नजर आएंगे हमको। तो कुदरती शक्तियों ने हमेशा नुकसान करने का ही उसको काम किया है, और आज भी चीन के साथ भी वो ऐसा ही होता हुआ हमको नजर आ रहा है साहब। तो इटली में सरकार द्वारा मस्जिदों के बाहर की जाने वाली मुस्लिम प्रार्थनाओं के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए एक मसौदा कानून तैयार किया गया, लेकिन इस कानून के सामने आने से पहले ही इसको लेकर विवाद शुरू हो गया। अभी तक पूरे मामले पर मीडिया में जो रिपोर्ट सामने आई, उसके मुताबिक इस बिल में देश के सभी स्थानों पर मौजूद गैराजों, औद्योगिक सेंटर्स पर, औद्योगिक गोदानों में मस्जिद के बाहर नमाज अदा करने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया। खैर, कुछ भी हो, पाकिस्तान जैसे देश की हरकतों की वजह से फ्रांस में प्रदर्शन के नाम पर जो हो रहा है, इसे देखकर आप बताइए, क्या यही प्रदर्शन है? बीते कुछ दिनों से पूरा फ्रांस जल रहा है। कभी अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर ये पूरा देश आज अपने दंगों और आगजनी के लिए दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। फ्रांस में जो हो रहा है उसको लेकर अब पूरा यूरोप चिंता में है, क्योंकि इसकी आग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रही है। पेरिस के बाद स्विट्जरलैंड और बेल्जियम जैसे शहरों में भी अब प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। फवाद चौधरी साहब और वजीर आजम साहब और सारे हमारे साहिबान से अर्ज है कि 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है भारत। कभी इस तरफ भी तवज्जो दें। 91-92 में वो आखिरी बार IMF के पास गया था और 166 अरबपति हैं वहाँ सिर्फ डॉलरों में। अब मेरे 2-3 सवाल हैं इन सारों से, क्योंकि टाइम थोड़ा है, सिर्फ 2-3 सवाल। क्या आपके इस बेकार और नाकारा किस्म और खामोश इस्तेजाज जो है, इससे मकबूजा वादी की जिंदगी में कोई फर्क पड़ा है या पड़ेगा? वहीं वीडियो के बीच में शांति और सुकून वाला पोलैंड है। यूरोप में पोलैंड उन देशों में से एक है जिसमें एक भी अवैध मुस्लिम शरणार्थी नहीं है। और इसके बाद देखते ही देखते पुलिस नेता डोमिनिक का एक पुराना टीवी इंटरव्यू ऐसे दंगों के बाद एक बार फिर से वायरल हो गया, जिसमें वो कहते हैं कि पोलैंड में 0 मुस्लिम शरणार्थियों को देश में आने की जगह दी है। इस पर एंकर पूछती है कि क्या आपको इस पर गर्व है, और इस पर नेताजी जवाब देते हैं, हमने 20 लाख यूक्रेनियों को शरण दी है। इस पूरी घटना पर ब्रिटेन की पार्टी ब्रिटेन फर्स्ट के नेता पॉल गोल्डिंग ने फ्रांस की हिंसा का एक वीडियो शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, दंगाइयों ने फ्रांस के एक पुलिस स्टेशन पर रॉकेट वाले ग्रेनेड दागे। अगर ये गृह युद्ध नहीं है तो हम जानते हैं कि ये क्या है। पूरी दुनिया का सोशल मीडिया फ्रांस में होने वाली हिंसा से भरा हुआ है। इसमें फ्रांस की एक बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी को भी आग के हवाले कर दिया गया, नाइकी के शोरूम को लूट लिया गया, एप्पल स्टोर्स को लूट लिया गया। देखिए, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, 57 देश हैं, कोई तो इनको कर्ज दिया नहीं। अब तो
बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई है, जबकि सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सब जो फ्लाइट्स हैं PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सब फ्लाइट को रद्द करते हैं जब तक तुम हमारा $48 मिलियन का जो कर्ज है नहीं लौटाओगे। जो शांति से यहाँ रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, अवैध मुस्लिमों के न होने से हमारा देश सुरक्षित है, कोई भी दंगा नहीं हुआ, न ही कोई आतंकी हमला। तो ये बयान था और पूरी कहानी पोलैंड की थी जो मुसलमानों पर बयान दे रहा। लेकिन इससे पहले स्वीडन और फ्रांस से लेकर इटली तक मुसलमानों के लेकर माहौल निगेटिव बना है। लेकिन भारत में देखें तो भारत के मुसलमान मौज में जीवन जी रहे हैं, वो भी प्यार से। अब अगर इटली की बात करें, ये है कि बॉस मांगो और इतनी बेशर्मी से मांगो कि सामने वाला देने पर मजबूर हो जाए। सामने वाला ये बोले कि नहीं यार सुन, ये ले, मेरे गले की चेन ले, हाथ की घड़ी ले, उंगलियों की अंगूठी ले, पैर के जूते ले, उसके अंदर जुराब ले, मेरे कपड़े ले, मेरा जो भी अंदर भी पहना हूं मैं, जांगिया बनियान, तू सब ले ले भाई, बस तू जाने का नाम ले, जाने का नाम ले, जाने का नाम ले। ये प्लान है इनका, मैं बता रहा हूं, और कोई प्लान नहीं है इशाक डर का। अच्छा जी, दूसरी चीज, तो इस देश का नाम है पोलैंड और पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि अवैध मुस्लिमों के न होने से हमारा देश सुरक्षित है, कोई भी दंगा नहीं हुआ और न ही कोई आतंकी हमला। अब इस बयान के सामने आने के बाद दुनिया में हड़कंप मच गया। चलिए अब सुनते हैं पूरा बयान पोलैंड के पीएम का मुसलमानों पर। दरअसल ये है पोलैंड के प्रधानमंत्री जिन्होंने मुसलमानों पर तंज कसा। उन्होंने एक वीडियो जारी किया, इस वीडियो में जलता हुआ फ्रांस दिख रहा। काफी हद तक सुपर पावर बन पाने के स्टेटस पे पहुंच चुका है, तो फिर उसका हित कहाँ छुपा है? हित छुपा है हिंदुस्तान के साथ दोस्ती, हित छुपा है कि आर्थिक स्ट्रक्चर जो है वो हिंदुस्तान के साथ बढ़ाया जाए, ये उसका हित छुपा है। उसका हित इसमें नहीं छुपा है कि पाकिस्तान को कर्ज देते रहो और वो जैसे घड़ा में छेद होता है, पानी डालते जाओ, पानी बहता जाता है, वही है पाकिस्तान। कितना भी पैसा दे दो, 23 टाइम्स या 22 टाइम्स लोन लिया है। दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ आए दिन ऐलान हो रहे हैं। अब सवाल तो ये खड़ा हो रहा कि क्या यूरोप के देश मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं? और जिस तरह से पोलैंड के पीएम का बयान सामने आया है, उस पर OIC जैसा संगठन क्यों चुप है? क्या OIC सिर्फ कश्मीर और भारत के खिलाफ ऊट पटांग बयानबाजी देने के लिए बना है? नंबर 1। नंबर 2, क्या आप मकबूजा कश्मीर को बजोरे बाजू जब ताकत के जरिए हासिल कर पाएंगे, या वो आज़ाद कश्मीर को ताकत के जरिए इस्तेमाल वो ले सकते हैं? अच्छा, क्या इस भीख ज़दा, खैरात ज़दा, सदका ज़दा मईशत और इस सियासी अदम इस्तेकाम ज़दा मुल्क में माहौल में और इस माहौल में भारत को आप मजबूर कर सकते हैं कि आपकी कोई बात माने? और यार आपकी हैसियत क्या है, औकात क्या है? आप अपने मुंह के साइज से बड़ी बड़ी बातें करते हो। भारत से पंगा लेने वाला, भारत की आत्मा को कुचलने वाला, जो भारत की एक संस्कृति है उसको नष्ट करने का जिसने जिसने मौका देखा, जिसने जिसने कोशिश करी, सबका अंजाम बहुत बुरा हुआ। हमने देखा है चाइना ने कितने सारे कांड किए हैं। चाइना ने अपने कम्युनिस्टों के द्वारा, और वो कम्युनिस्ट भी भारतीय थे, भारतीय लोग जिनको अपने ईमान बेचने में बड़ा मज़ा आता है, उन अपने ईमान बेचने वाले लोगों को अपनी कठपुतली बनाकर भारत में पूरी तरीके से भारतीय इकोनॉमी की धज्जियां उड़ाई। अगर हम 70 के दशक में देखें, 80 के दशक में देखें, जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था चाइना से कोई बहुत ज़्यादा पीछे नहीं था। इतना था कि अगर अच्छे से मेहनत करते तो हम लोग भी चाइना के बराबर होते, कम से कम आगे ना होते तो बराबर तो होते ही आज। पर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता, ये वो, अहमदाबाद, लखनऊ, कानपुर, इधर उधर कहीं भी आप किसी भी तरफ आप चले जाओ, हर तरफ पुराने शहरों में मिलें बंद पड़ी हैं, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। वो किसने बंद कराई? वो बंद कराई इन कम्युनिस्टों ने। इंडिया से जो विदेश में माल जाता था, फैक्ट्री नहीं है, कहाँ से भेजोगे, कहाँ से बनाओगे? नहीं बन पाया। उसके बाद यहाँ पे जो लोकल मार्केट थी इंडिया की इतनी करोड़ों, अब तो 140 करोड़ के आसपास आबादी पहुँच रही, तब भी इतनी ज़्यादा थी, उन सबको भी चाइना ने अपना माल बड़ी संख्या में डंप कर दिया। हमारे देश में जो एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग जाने जाते हैं हमेशा से, अगर आप देखो आज से हम 200 साल पीछे चले जाएं तो हम कहीं आगे थे चाइना से दुनिया भर में माल एक्सपोर्ट करने में, है ना। अब हम लोग बहुत पीछे हो चुके हैं। क्यों पीछे हो चुके हैं? उसमें कई सारे कारण हैं, ब्रिटिश राज सब कुछ रहा है, लेकिन
सबसे बड़ा जो ब्रिटिश राज में भी उतना पीछे नहीं आया, भले ही वो ब्रिटिश इंडिया था, भले ही उसका प्रॉफिट ब्रिटेन की जेब में जा रहा था, पर उस समय भी जो भारत था, इंडिया चाइना से कहीं ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था। पिछले 40-50 सालों में जो दुर्गति हुई है वो अंग्रेज़ों ने भी नहीं करी। अंग्रेज़ों के काल में भी इतनी दुर्गति नहीं हुई इस देश की जितना हमारे अपने यहाँ के ये भूरे अंग्रेज़ों ने कर दी, हमारे यहाँ के नेताओं ने कर डाली। और अभी भी आप देखो, वो इतनी बड़ी बड़ी मिलें हैं, चलो मिलें बंद हो गई, सरकार ने कह दिया कि हम व्यापार नहीं करेंगे, चलो बात समझ में आती, उसको नीलाम कर दो। वो जो मिलें पड़ी हैं अभी, वो भारत सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए, उसको नीलाम कर दो, उसको जो है वहाँ पर उस ज़मीन पर कुछ और आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसी से पैसा कर लो। जब सब चीज़ नीलाम हो रही है तो ये भी थोड़ी बहुत कर लो। वो वेस्ट पड़ी, जैसा कुछ हो नहीं रहा है, मेन शहर के अंदर की जगहें सब वेस्ट हो रही है। बहरहाल अब बात जो मुख्य मुद्दा इस वीडियो का है वो यही है, चाइना के अंदर किस तरीके से चाइना ने पूरी दुनिया में जो आतंक फैलाया कोविड के नाम पे, सबको पता है, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। आप सबने अपने नज़दीकियों को, करीबियों को खोया होगा। अमेरिका में भी लोगों ने अपने नज़दीकियों, करीबियों को खोया है। दुनिया के हर कोने में लोगों ने अपने प्यारों को खोया है कोविड के चक्कर में। आज कहीं ना कहीं वही कालचक्र की महिमा है जो चीन के साथ में भी वैसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है।